कि जिस मिड डे मील की योजना में कभी छिपकली मरी हुई, कभी उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, क्या हम पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल में अभी तक उबर नहीं पाए? हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो प्राथमिक स्तर में लगभग 60 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 60 लाख। कि भारत में 2 ऐसे बड़े राज्य, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक शिक्षक के पद खाली हैं। पत्रकार ने नून रोटी खाने का मामला दिखाया, उसके ऊपर मुकदमे लिखे। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जिसपे बातचीत होनी चाहिए, जिसपे तमाम डिबेट होना चाहिए, जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जिसपे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से सवाल होना चाहिए। पढ़ने के लिए बेंच नहीं रहता था, स्कूलों में टीचर नदारत रहते थे, कापियों किताबियों का पैसा जो है कभी स्कूल वाले खा लेते थे तो कभी शिक्षक खा लेते थे। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जिसपे बातचीत होनी चाहिए, जिसपे तमाम डिबेट होना चाहिए, जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जिसपे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से सवाल होना चाहिए, वोट देते समय और चुनाव के समय उस मुद्दे पर चर्चा कभी होती ही नहीं है। आज का हमारा यह विशेष डिबेट इसी मुद्दे पर होगा और हमारे आज के मेहमान हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवेंद्र पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से अनिल दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंकित मिश्रा, राष्ट्रवादी जी। तीनों लोग चूँकि विधि के छात्र रह चुके हैं और विधि के पेशे में हैं, तो कानूनी जानकारी और राजनीतिक जानकारी दोनों आप लोगों को मिलेगा। और आज का मुद्दा बहुत स्पष्ट है। तीनों लोगों की सरकारें ने बारी बारी से इस देश पर या फिर इस देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पर राज किया है और अपने समय में इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया, सवाल यह भी होगा। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, सवाल यह भी होगा। और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और अन्य मामलों की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था पर कितना काम हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त भारत की जो सबसे बड़ी कवायद चल रही है विश्वगुरु बनने की, उस कवायद में शिक्षा का कितना स्थान है, कितना शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये तमाम सवाल होंगे। सबसे पहले हम आएंगे अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी जी की तरफ, रुक करेंगे। सर, पहला सवाल, जब भी चुनाव होता है तो ज़्यादातर आपके चुनाव में, मतलब कि जब हम शुरुआत करें 2014 से, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 17 में जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर 19, फिर 22, लगातार आपकी सरकारें आप जीतते हुए आ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जनता का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी। शिक्षा व्यवस्था जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आपको पता है हमारे देश का जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूलों के जो हालत है, क्या कहेंगे और क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातों को सुनेंगे, इसके लिए आपको जनता की तरफ से धन्यवाद। जहाँ तक रही बात शिक्षा व्यवस्था की, जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे वो 2014 की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो या 2017 के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार रही हो, जब से हमारी सरकारें बनी है, शिक्षा व्यवस्था जो कि अगर इस प्रदेश की बात कर लिया है तो इस प्रदेश में बिल्कुल जो है गिरे हालत में थी। जब से हम लोग सत्ता संभाले हैं, जब से पूज्य महाराज जी ने सत्ता संभाला है, तो आप देख लीजिए शिक्षा के लिए जो बजट था लगभग उसका दोगुना बजट, लगभग 5500 करोड़ रुपए का बजट जो है सपा के सरकार में था और जस्ट उसका दोगुना बजट, लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जो है शिक्षा पर जो है इस समय 1.2 लाख से ज़्यादा, 1.12 लाख से ज़्यादा अभी जो है इस बार जो है 23-24 का जो बजट आया है उसमें दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की जो प्राथमिक स्तर पर, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो दुविधाएं रहती थी, जो सुविधा का माहौल रहता था, बच्चों को पढ़ने के लिए बेंच नहीं रहता था, स्कूलों में टीचर नदारत रहते थे, कापियों किताबियों का पैसा जो है कभी स्कूल वाले खा लेते थे तो कभी शिक्षक खा लेते थे या कभी बड़े बड़े इनके नेता मंत्री घोटाले कर जाते थे। उस सब पर नकेल कसने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 से, तब से जो है जो उनके बैग का पैसा, उनके जूते मोजे का जो धनराशि पहले जो बंदरबांट होता था, अब सीधे उनके खातों में, उनके बच्चों के गार्जियन के खाते में भेज दिया जाता है। और जो शिक्षक जो पढ़ाने से नदारत रहते थे उस पर कार्रवाई करने के लिए जो है ऑनलाइन जो है उनका अटेंडेंस जो है हो रहा है कि वो भी, मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1,20,000 शिक्षकों का जो है भर्ती उस उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कि बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जहाँ शिक्षक ही नहीं उपलब्ध थे कि वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और इसी का परिणाम है
हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो प्राथमिक स्तर में लगभग 60 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 60 लाख। और जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उनका एक अधिकार है कि जो है वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अब वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरह 3 वर्ष से ही उनका शुरू हो जाएगा पढ़ाई, और 18 वर्ष तक बिल्कुल उनको मुफ्त शिक्षा, न उनको किसी कापी किताब का पैसा देना है, न उनको किसी चीज़ का पैसा देना। पठन पाठन की समुचित व्यवस्था निःशुल्क है, और भी बहुत सारे दिव्यांगों के लिए बहुत सारे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे जो है। अब मैं आऊँगा इस पर भी आऊँगा, सब पे आऊँगा, क्योंकि उनसे पहले आपकी सरकार थी। मैं आपके पास भी आऊँगा अनिल जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से पहले। वो कह रहे हैं कि पहले से हालत में बहुत सुधार हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और खास करके यूपी के एजुकेशन सिस्टम को? 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 7 वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो कि पूर्ण बहुमत के साथ है। किसी भी सहयोगी दल का इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी से जस्ट पहले आपकी भी सरकार। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। तो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम का जो आपका सवाल है, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने एक संवेदनशील मुद्दा आज उठाया है। आज उठाया, इसके पहले नहीं उठाया, जो जनता में जाना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में USDIE, ठीक है, यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन, जो एक संस्था है जिसके 2018 और 19 के आंकड़े हैं कि पूरे देश में लगभग 55,000 प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी थे वो बंद कर दिए गए, जिसमें पहला स्थान आता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने इतने लाख शिक्षकों की भर्ती की। अच्छी बात है, आप भर्ती करिए, बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। राज्यसभा, ये बातें मैं अपने पास से नहीं, मैं आंकड़ों और तथ्यों पे बात कह रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इसको प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने भी रख दूंगा। राज्यसभा में शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में दिया गया ये जवाब है कि भारत में 2 ऐसे बड़े राज्य, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक शिक्षक के पद खाली हैं। पहला बिहार आता है, दूसरा उत्तर प्रदेश आता है। हाल में इसी बिहार ने, जहां पे इस समय नीतीश जी और लालू यादव जी के लड़के डिप्टी चीफ हैं, उन लोग की गठबंधन की सरकार है। 1 लाख भर्तियों पर अभी उन्होंने हाल में एग्जाम कराए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी लखनऊ में बच्चे, आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, वो आंदोलनरत हैं। वो भर्ती, मैं गया था उन्हें कवर करने, वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। उसमें क्या कारण थे, क्या काजेज हैं, ये ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, तो मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा में ये दिया गया बयान, जहां बिहार आपसे पिछड़ा बीमारू राज्यों में गिना जाता था, आप अपने आप को उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा अग्रणी राज्यों में अभी अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, दिखाता है, तमाम सारे एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। वह लगभग 1 लाख शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करा लिया। उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्षों में 1 लाख का आंकड़ा टच नहीं कर पाया, अभी 68,500 में के बच्चे बैठे हुए हैं। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का सरोकार रख रहा हूँ, उनकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी युवा हूँ, हमारे तरह लाखों युवा लड़के BTC, DLED और B.Ed करके सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको ये आस है कि अगर मैं समाज का एक सिस्टम बनूंगा तो कहीं ना कहीं मैं शिक्षा प्रणाली में अपना योगदान दे सकूंगा और इस देश का भविष्य एक सुनहरे रास्ते पर जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ प्राथमिक स्तर पर, जहां हम मिड डे मील की योजना चला रहे हैं। ये योजना आज से नहीं चल रही है, नो डाउट, हमारी सरकार में भी चली, उसके पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं, सभी सरकारों ने इस पर काम किया है। गुणवत्ता में सुधार आए दिन बढ़ते घटते रहते हैं। आपने देखा था कि इसी सिद्धार्थनगर में, जहां से सतीश द्विवेदी जी मंत्री थे, एक पत्रकार ने नून रोटी खाने का मामला दिखाया, उसके ऊपर मुकदमे लिखे गए। आपको ये मामला अवगत होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। तो क्या यह किसी और सरकार की बात थी क्या कि इसी उत्तर प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटनाएं घटी हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मिड डे मील की योजना में कभी छिपकली मरी हुई, कभी उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, क्या हम पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल में अभी तक उबर नहीं पाए कि हम एक खाने की गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाए? ये सवाल को नोट कीजिएगा अंकित जी, इस सवाल को नोट कीजिएगा। मिड डे मील योजना का यह तात्पर्य है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश में ऐसे परिवार होते हैं, मैं आऊंगा, मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं फिर आपसे, जो मजदूरी पे ऐसा वर्ग कार्य करता है, जिसके पास एक समय का भोजन होता है, तो वो चाहता है कि मेरा लड़का शिक्षा ग्रहण करने भोजन के ही बहाने विद्यालय तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही।
और अगर वहाँ उस भोजन की गुणवत्ता गिरा दी जाएगी, उन बच्चों से कंडा बिनवाया जाएगा, उन बच्चों को कहा जाएगा जाओ लकड़ी बिन के लाओ, भले ही रसोई गैस का पैसा आ रहा हो, तो ठीक यह है, एक ठीक है, दुर्व्यवस्था में बड़ा मैं आता हूँ।